प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं हंडिया तहसील के सराय पीथा में मौजूद हूं और यहां पर मैंने कुछ एक लोगों को देखा। अपने कवरेज को करते हुए मैंने इन लोगों से भी बात करने का एक बहाना ढूंढा। तो आइए जानते हैं यूपी का महासंग्राम 2022 होने जा रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। हाँ सर, बोलिए सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार पांडे, 258 विधानसभा हंडिया, ब्लॉक धनुपुर। हाँ तो सर, कुछ एक ही महीनों में चुनाव आ रहा है, लोगों के बीच में अलग अलग पत्रिकाएं आ रही हैं, तो क्या आप बताएंगे कि जो वर्तमान सरकार है योगी जी की, आप उससे कितना संतुष्ट हैं। योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार पूरा बनने जा रही है। और रही बात महासंग्राम की, तो पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने की चाहत रख रही है, लेकिन आने वाली जनता जो है 2022 में जवाब देगी। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि आप योगी सरकार के कामों से संतुष्ट हैं, तो मैं चाहूँगा कि योगी जी ने या भाजपा सरकार ने क्या उपलब्धियां की, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और योगी सरकार, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जी जी। तो कई उपलब्धियां मैं आपको गिनाने जा रहा हूं जो आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया, किसी पार्टी के बस की बात नहीं थी। पहली उपलब्धियां आपको मैं बताता हूं, कश्मीर को आज़ाद करने में भारतीय जनता पार्टी की हाथ रही है। 370 धारा हटाई भारतीय जनता पार्टी ने, 35 हटाया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो कई सालों से चर्चित राम मंदिर का निर्माण करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। 3 तलाक लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांटने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी है। गरीबी में, कोरोना जैसे महामारी में हर गरीब को अनाज देने का काम कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी है। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में, भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अच्छा सर, आपने ये तो उपलब्धियां बताई, मैं एक सवाल थोड़ा तीखा कर रहा हूं आपसे। सर, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के समय में, वर्तमान समय में महंगाई चरम पे आ गई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, इस बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, महंगाई तो देखिए कोई सरकार रहेगा महंगाई आएगा ही। कांग्रेस सरकार पिछले 7-8 सालों पहले थी तो कांग्रेस सरकार में भी पेट्रोल 80 रुपए 82 रुपए लीटर बिकी थी। और आज अगर 7 साल बाद 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही, तो उसको कहीं न कहीं मैनेज किया जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर। बस इसी बातों के साथ, और हमारे साथी हैं, इनसे भी सवाल कर लीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, फिर आपसे सवाल करता हूँ। हमारा नाम है अभिषेक कुमार यादव, मैं विधानसभा हंडिया से हूँ। हमारे मतलब 22 में जो सरकार बनने वाली है हमारा अखिलेश यादव जी का, अगला 22 में बनेगी, बता रहे हैं। अच्छा, तो जैसे भैया ने कहा कि बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट है, आप बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट नहीं। हाँ, क्या ऐसी क्या बात है। बहुत से कार्य हैं, हम बता नहीं सकते, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सी है, लेकिन बता नहीं पाएंगे। नहीं, 1-2 चीजों पे तो फोकस कर सकते हैं। हम सब समय नहीं हमारे पास, हम बस इतना बस अब जा रहे हैं, ठीक है। अरे हमारा टाइम नहीं। चलिए। हाँ सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। सर जी, मेरा नाम अमन पांडे, ग्राम सभा मिधुरा से। जी। तो आप क्या करते हैं। जी, अभी तो मेरा क्लास 12 कंप्लीट हुआ है, अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब बी फार्मा कर रहे हैं। अच्छा, बी फार्मा कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। हाँ, तो आप स्टूडेंट हैं। जी, हम स्टूडेंट तो हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आप पूछिए कि क्या इस सरकार में युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है या जो पढ़ चुका है, बेरोजगारी पर, नौकरी पर क्या आप सोचते हैं।
सर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बेरोजगारी थी, मतलब कि बेरोजगारी जो इससे पिछली सरकार में थी, वो काफ़ी हद तक इस सरकार में कम हो चुकी है। और जो मतलब लिटरेसी लेवल थी भारत की और यूपी की जो लिटरेसी लेवल थी, वो इस समय काफ़ी नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि जो अब की प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो हम सबको डिजिटल कर रही है। डिजिटल मीन्स की अब हम लोग किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से हम शिक्षित हो रहे हैं। और जो लिटरेसी लेवल भारत की बढ़ रही है, तो जब लिटरेसी लेवल भारत या यूपी की बढ़ेगी तो जायज़ सी बात है कि भारत या अपने पूरे देश का या अपने राज्य का विकास होगा, ये जायज़ बात है। तो इस सरकार में जो लिटरेसी लेवल, जो मतलब की पढ़ाई की दर है, वो लगातार बढ़ रही है। और आजकल सब इसमें मतलब कि टोटली डिजिटली तरीके से किसी न किसी प्रकार से सब शिक्षित हो रहे हैं। और रही बात नौकरी की और बेरोजगारी की, तो प्रेजेंट टाइम में जो नौकरियां, मतलब कि जो बेरोजगारी थी सर जी, पिछली सरकार की अपेक्षा में इस बार बहुत कम हो गई है। और जो नौकरियां हैं, नौकरियां सब मतलब ऐसा नहीं कि कास्टिज्म कर रहे हैं कि पर्सनली इस कास्ट को कर देते हैं, उस कास्ट को, ऐसा कुछ नहीं, सबको नौकरी मिल रही है। जिसकी जो मतलब सबके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको नौकरी मिल रही है। अभी तक प्रेजेंट टाइम में मेरे स्टूडेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे यही व्यू विचार है। अच्छा, हाँ। एक सवाल और मैं करूंगा जी पूछिए। कि मैंने अभी आ रहा था, यहाँ की सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सर जी, सड़कें टूटी फूटी नहीं है। एक्चुअली अभी जो सड़कें आप दिख रहा है, अभी आपको प्रेजेंट टाइम में यही आप 3-4-5 महीने पहले सड़कें बनी हुई थी। बट यहाँ पर अब कुछ लोग की मेंटेलिटी की प्रॉब्लम होती है ना सर जी। अब जैसे मान लीजिए अभी आप इधर दिखाइए, कहीं नहीं टूटा, मे भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि इसको मुद्दा बनाने के लिए कहीं कहीं तोड़ देते हैं कि हाँ भाई सरकार में रोड टूटी थी, अभी जबकि 6-7 महीने पहले रोड बनी थी। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। कुछ लोग मुद्दा बनाने के लिए तोड़ देते हैं कि हाँ भाई सरकार में काम हुआ ही नहीं। आप यही जंगई वाला रोड देख लीजिए, वहां पर कोई बस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। इधर सब टोटल सब गांव सब लगे हुए हैं, सब जानबूझ कर तोड़ दे रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे ये बताइए? अभी आप जहां पर सपोर्टर टीम है, आप उधर देख लीजिए, इधर कहीं नहीं टूटा हुआ है। नहीं, आप तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि विरोधियों का काम है सड़क तोड़ रहे हैं। हाँ, ये तो जायज बात है, क्योंकि सर जी अगर किसी के सपोर्टर होते हैं तो जायज बात है विरोधी भी होंगे। और विरोधी, देखिए, विरोधी कुछ भी हो जाए, अगर क्या बोलते हैं, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं ना कि उनको छोड़कर मतलब वही भगवान हो गए हैं। वो काम नहीं देखते, ना आदमी की मेंटेलिटी ना सोच देखते हैं, केवल पकड़ कर बैठे रहता है कि मेरे लिए देवता भगवान सब कुछ है। अच्छा, ठीक। हाँ, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। एक समय था, जो हम लोग की समाज है, हम लोग का जो ग्रुप है, किसी दूसरे पार्टी में रहा करते थे, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट चाहते थे, विकास चाहते थे, इस वजह से। अब देखिए कोई दूसरी पार्टी ये भी नहीं काम करेगी, हम लोग दूसरे में जाएंगे, सीधी बात है। बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी छोड़ तो आप, और रही बात सर जी और काम की, तो देखिए आजकल जितने भी मुद्दे आज़ादी के पहले से और बाद के फंसे हुए थे, टोटल खत्म हो गए। जो जिस मुद्दे पे आज तक सभी पार्टी मतलब राजनीति करती हुई चली आई कि हाँ मैं ये बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा, जिस पे वो जीतते चले आए, सभी मुद्दे को सब बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। जैसे आप देख लीजिए, ये कश्मीर मुद्दा 370 आर्टिकल 35 से, उसके बाद ये राम मंदिर वाला। तो राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला नहीं, अरे मेरी बात सुन लीजिए सर जी, कोर्ट का फैसला तो जब बीजेपी सरकार आई तब ना कोर्ट में गया। उसके पहले सब जो अखिलेश जी की सरकार आई, मायावती की सरकार, सब यही बोलते थे ना कि मैं आऊंगा राम मंदिर बनवा दूंगा। इसी पे सब खुश होकर उनको वोट दे देते थे, जीत जाते थे। ये बात थी ना, जब ये बीजेपी सरकार आई तब ये कोर्ट में गया। बाकी इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं करता था जीतने के बाद। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार दुबे, हम रहने वाले सरायपीता हंडिया विधानसभा क्षेत्र के हैं। बोलिए। तो आप क्या करते हैं सर? गांव में ही रहते हैं? मैं बॉम्बे रहता हूं, अभी तो प्रेजेंट टाइम में गांव में ही हूं। 2 साल से लॉकडाउन से गांव में ही हूं। कोविड का रोजगार होने के कारण, हाँ, काफी लोग, हाँ, बेरोजगार होने के बाद गांव में ही हूँ 2 साल से। तो आप यहाँ के स्थानीय हैं और बाकी आप बाहर भी रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान सरकार जो यहाँ पे चल रही है, जिसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? 2022 में जो चुनाव होगा वह अच्छी बात है। बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए और बीजेपी ही आएगी चुनाव जीतकर। परंतु जो कार्यकाल है, इस पे विधायक, सांसद
को प्रकाश डालना चाहिए, अपने क्षेत्रों में घूमना चाहिए। आज दिन तक यहाँ पे कोई भी विधायक जो भी जीते हुए हैं बीजेपी के, आज दिन तक यहाँ पे आए ही नहीं। अच्छा, वर्तमान यहाँ के या जो भी विधायक जीते जी, हुए हैं जी। अभी तक आए ही नहीं। और ना तो कभी ये रोड या जो भी रोड का मामला है जो भी है, कभी इस पे प्रकाश डाले ही नहीं ये लोग, कभी मतलब सोचे ही नहीं कि हम अपने क्षेत्र में घूमें, ऐसा है। तो यहाँ के इस समय वर्तमान विधायक कौन है और किस पार्टी के हैं? इस समय यहाँ के विधायक बसपा के हैं शायद हाकिम लाल बिंद जी। जी कभी अपने इस क्षेत्र का मतलब दौरा ही नहीं किए। जी जी। हाँ, जैसे दौरा करते तो उनको मालूम गिरता कि मतलब हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई एरिया उनका है, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट है, दोस्त तो बीजेपी को ही जाएगी। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के निर्वाचित विधायक थे, अभी तक नहीं दिखे, लेकिन अब नहीं, पब्लिक के बीच में कभी नहीं चंद आए। समय में इलेक्शन आ रहा सांसद है, भी नहीं आया बीजेपी तो का। अब आप जनता किंग मेकर होगी, तो अब वो सभी के पास जाएंगे अपनी अपनी बातों को लेकर, तो जरूर आप लोग इस बात को उठाइएगा। जरूर उठाएंगे। महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई तो ठीक है, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, जब जैसा सब भाई व्यवस्था है, महंगाई तो भाई ठीक है, चलता है। 7 साल पहले कुछ महंगाई थी, आज कुछ महंगाई है। महंगाई से ज़्यादा दुकानदार महंगा कर देते हैं लूटने के चक्कर में पब्लिक को। गवर्नमेंट तो अपने रीसल भाव में देता है ना सब कुछ, लेकिन यहाँ के लोग तो महंगा कर देते हैं, और लोकल दुकान वाले सब, पब्लिक को टेंशन नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, महंगाई की बात चल रही है, तो एक चीज़ और भी है, करीब 9 महीने से ऊपर होने को आ गया, किसान आंदोलित हैं, और उनका ये कहना है कि जिस रफ्तार से और चीज़ें महंगी हो रही हैं, हमारे अनाज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या? हमारा विचार यह है कि गवर्नमेंट अनाज के प्रति जो भी उनका प्रावधान है उस हिसाब से कार्य करे। जैसे कि गवर्नमेंट गेहूं महंगे में खरीदते हैं, लेकिन अदर केंद्र होना चाहिए, गांव-गांव में, हर ग्राम सभा में होना चाहिए, खरीद फरोख्त गवर्नमेंट करना चाहिए। ऐसा होता नहीं, ऐसी सुविधा नहीं है पब्लिक के पास। तो ये सुविधा बनानी चाहिए। ये गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और बनाना चाहिए हर ग्राम पंचायत में। अगर हर ग्राम पंचायत में नहीं होता है तो 5 ग्राम सभा को मिला के एक केंद्र बनाना चाहिए, ताकि गांव के लोग किसानों को सुविधा हो। अगर यहाँ से लोड करके गाड़ी या गोपीगंज लेके गए, या 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर ले गए, भाड़ा लगा के गए, और वहाँ पे जाके खड़े रहे, 2 दिन 3 दिन खड़े रहते हैं, तब उनका अनाज लेती है गवर्नमेंट। और जो लोग घुसखोरी करते हैं उनका अनाज तुरंत ले लेती है, और नहीं दिए कमीशन तो नहीं लेते हैं भैया, तो वापिस कर देते हैं। तो ऐसा हुआ है। तो इसका आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो क्रय केंद्र के अधिकारी हैं, देखिए, वो लोग भी किसान के लिए गवर्नमेंट जागरूक है, किसान के लिए गवर्नमेंट ने किया है। आज के डेट में 2000 रुपया पर तीसरे महीने, चौथे महीने, साल में 6000 रुपया किसान सम्मान निधि, हाँ, सम्मान निधि किसान को हमारी बीजेपी, हमारा नहीं पूरे भारतवर्ष का बीजेपी गवर्नमेंट सब किसानों को दे रही है। और ऐसा न्यूज में भी सुनने को मिला है कि उसको डबल कर दिया जाएगा, ऐसा मोदी जी का प्लान चल रहा है। ऐसा हाँ करने वाले हैं, ऐसा बोले हैं, करेंगे, समय आने पर करेंगे भाई। तो एक सटीक सवाल आप बोलिए सर। ये किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसके समर्थन में हैं? नहीं, समर्थन में नहीं है, समर्थन में है भी। समर्थन में इसलिए नहीं है कि भारत देश है, गवर्नमेंट है अपनी, भारत सर सब यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा किसान को नहीं करना चाहिए, किसान को अपनी आपत्ति जताना चाहिए। तो सरकार उनकी आपत्ति को सुन भी तो नहीं रही है? नहीं, सुन रही है ना, सुन रही है, तभी तो दे रही है ना 6000 रुपया पर ईयर्स। हर किसान को दे रही है ना, छोटा किसान होने दीजिए, बड़ा किसान होने दीजिए, सबको मिल रहा है। जो नहीं भरा है उसको नहीं मिल रहा है, वो भोकड़ का चिल्लावे तो हमको नहीं मिल रहा है, तो गलत बात है। सवाल यहाँ पे ये है कि किसान का मूल मुद्दा ये है कि एमएसपी की जो खरीद
6 से 8% होती है सरकारी, तो उसमें रेट कुछ और होता है। जैसे गेहूं का था 1900 कुछ रुपए, और किसान जब प्राइवेट सेक्टर में बनियाओं को बेचता है 1400 में बेचता है, 1400-1500 रुपए में बेचता है। तो किसान ये चाहता है कि किसान, इसीलिए मैंने आपको बोला ना, यही इसी चीज को मैंने जागरूक किया कि आप हर 5 ग्राम सभा का एक केंद्र बना के खोल दिया जाए और किसानों का जो भी अनाज है वो सरकारी कोटे में जावे, तो किसान को फायदा होगा। जी जी, ऐसा हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। करना चाहिए। लेकिन जो रिकॉर्ड है पिछली सरकारों का या वर्तमान सरकार का, ये लोग 6 से 8% ही खरीदारी करते हैं, बाकी अनाज नहीं खरीदते। सही बात है। हाँ। तो उसका भी सुझाव लें, खरीदें और ज़्यादा अधिक बढ़ावें अगर खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ये लागू कर दें कि प्राइवेट आदमी ही खरीदे, लेकिन उस रेट से नीचे नहीं। उस रेट से नीचे नहीं। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तब ना, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। जो सरकारी रेट खरीद रहे हैं वही प्राइवेट रेट खरीदे। भाई चलिए 150 कम या ज़्यादा। हाँ सर, ये तो हो गई किसानों की बात। मैं एक हर यूपी में खास तौर से ये हर जगह छाया हुआ है, काफ़ी लोगों से मैं मिला, खासकर किसानों ने एक समस्या अपनी बताई कि पशुओं, आवारा पशुओं की समस्या है, खड़ी फसल, साग सब्जी, वो किसानों के द्वारा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने एक सही सवाल किया है। जो फालतू जानवर गाय हैं, आपके सांड हैं, नीलगाय हैं, आपका मुद्दा सही है, लेकिन मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ कि गैया मैं आप रखा हूँ और गैया जैसे लग गई उसके बाद उसको दूध नहीं दे रही या क्रॉस नहीं हो पा रही है, तो उसको अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो उसमें सरकार क्या करे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले सरकार के सरकारों में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही फालतू गाय और बछड़ा जो गाय नीलगाय टहर रहे हैं, इनको व्यापारियों द्वारा पकड़ के ले जाके कटवा दिया जाता था, तो इस वजह से जो है गाय गोरू नहीं दिखती थी। अब बीजेपी सरकार में, योगी जी की सरकार में जितने बूचड़ खाने थे वो बंद करवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पे जो है गौशाला केंद्र खोला गया है। इसकी व्यवस्था है 500 ले जाके आप अपने साधन से गौशाला में छोड़ आइए, लेकिन उसके पास किसी के पास पैसा नहीं है छोड़ने के लिए कि जाके मैं वहाँ पे रखवाएं। तो कहने का मतलब सरकार ने जगह जगह गौशाला का निर्माण करवाया है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, वहां तक जो है आवारा पशुओं को छोड़ने का काम नहीं करते हैं।